इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। रुंगटा पावर एंड स्टील कंपनी ने वन भूमि पर कब्जा कर लिया है। कब्जा होने के बाद वन भूमि में केस भी दर्ज हुआ और फॉरेस्ट विभाग ने इस पर सुनवाई भी होने के बाद डीएफओ ने बाकायदा आदेश दिया जमीन खाली करने का, वापस से पुरानी स्थिति में जमीन को लौटाने का। कैसे लौटाएगा पावर प्लांट इतनी जमीन, जबकि कितने ही पेड़, अनगिनत पेड़ काट दिए गए हैं। आसपास का पूरा एरिया पॉल्यूशन की जद में आ गया है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या है पूरा मामला, पहले समझ लीजिए। रामगढ़ में वन भूमि पर कब्जा करने वालों में रुंगटा ग्रुप का नाम भी शामिल। कुज्जू ओपी क्षेत्र में श्रीराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के खिलाफ केस है दर्ज। वन विभाग की 50 डिसमिल जमीन पर कब्जे का मामला। वन विभाग के डीएफओ नीतीश कुमार ने किया खुलासा। जमीन खाली कर पुरानी स्थिति में वापस लौटाने का हुआ है आदेश। काटे गए हैं कई पेड़ पौधे, कैसे लौटेगा पुराना स्वरूप। तय समय सीमा में प्लांट का सेटअप खोलकर चारदीवारी हटाने का आदेश है, नहीं तो वन विभाग करेगा कानूनी कार्रवाई, रुंगटा को भरना होगा जुर्माना। प्लांट से होने वाले प्रदूषण से नजदीक के खेत खराब, खेती बाड़ी चौपट। प्लांट के आसपास लगे पेड़ पौधों की हरियाली खत्म। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे मजदूरों का भी बुरा हो गया है हाल। मानकों को ताक पर रखकर जबरन चलाया जा रहा है प्लांट। तो रामगढ़ की वन भूमि को रुंगटा बंधु ने कब्जा कर लिया। रुंगटा पावर एंड स्टील नाम की कंपनी, फैक्ट्री जो चल रही है जिस जमीन पर, वो वन की जमीन है, फॉरेस्ट लैंड है। 50 डिसमिल जमीन पर विवाद है, जिस पर निर्णय भी हो चुका है कि रुंगटा बंधु को वो जमीन खाली करनी है। लेकिन रुंगटा श्रीराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने जमीन अभी तक खाली नहीं किया है। जमीन को पुरानी स्थिति में वापस लौटाना है। कैसे लौटाएंगे? हजारों पेड़ पौधों को काट चुके हैं, पूरे क्षेत्र को प्रदूषण की जद में डाल चुके हैं। इस मामले पर क्या कहा डीएफओ ने, सुनाते हैं आपको। पहले परेशानी नहीं, घुसता है तो निकलता है, निकल जाता है, नाक से निकलता है, अंदर जाता है, फेफड़ा उससे खकारते हैं तो निकलता है। राम पावर प्लांट के द्वारा जो वन विभाग में अतिक्रमण किया गया उसकी नापी हुई थी। 50 डिसमिल अतिक्रमण पाया गया था। उसके बाद उन पे बीपीएलई के तहत जो कार्रवाई हुई पिछले महीने में, उसका ऑर्डर पास हो चुका है और उनको जल्द से जल्द अपना प्लांट को शिफ्ट कर लेने का आदेश निर्गत किया जा चुका है। और केवल इतना ही नहीं, उनको वन भूमि को उसको अपने पुराने अवतार में वापस करते हुए और प्लांटेशन करके उनके द्वारा बोला गया है कि वो लोग वापस कर देंगे। अगर ये समय पे नहीं हो पाया तो हम लोग उन पे और हमारा सहयोगी धर्मेंद्र ने इस मामले में पूरा जांच किया है, पूरे मामले को देखा है। सहयोगी धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, श्रीराम पावर एंड स्टील कंपनी पर आरोप, 50 डिसमिल वन भूमि पर कब्जा कर लिया, पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहे हैं। आदेश हो चुका है कि जमीन खाली करनी है, बावजूद इसके ना तो अभी तक पावर प्लांट खुला है, ना ही चारदीवारी हटाई गई है। ये तो रंगदारी है सीधे सीधे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम सही कहा है। क्योंकि जो श्रीराम पावर प्लांट का जो ये मामला है, ये कोई पहला मामला नहीं है। 2015 और 17 के बीच जब डीएफओ के त्रिपाठी थे, उस दौरान भी जो है इस प्लांट के द्वारा, रुंगटा बंधु के द्वारा इसी तरह वन जमीन पर अतिक्रमण किया गया था और बड़ी मुश्किल से उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया था। और अब देखिए पुनः जो है एक तरह से कहें कि फर्जी कागजात के सहारे जो है पुनः जो वन भूमि पर अधिग्रहण कर लिया गया है। और उसके बाद जो है पिछले कई सालों से अब ये मामला चल रहा था और अब जाके पिछले माह ये डिसीजन हुआ कि भाई आप अतिक्रमण यहाँ से हटाएं और साथ ही साथ पुराने स्थिति में जैसे वन संपदा पहले था उस स्थिति को बहाल करते हुए जमीन आप वन विभाग को सौंपे। लेकिन अगर देखा जाए तो 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और कहीं ना कहीं प्लांट सेटअप खाली करने का बहाना देकर एक तरह से कहे कि श्रीराम पावर प्लांट के प्रबंधक मामले को टालने पे लगे हुए हैं। यानी जो है अगर देखा जाए तो डीएफओ के सख्त निर्देश के बावजूद भी जो प्लांट का जो रवैया है, प्लांट प्रबंधन का जो रवैया है, या यूं कहे जो रुंगटा बंधु का जो रवैया है, वो काफी मनमाना है और वो स्पष्ट बता रहा है कि इनकी
मंशा ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, जो दूसरा जो पहलू पे आपने बताया कि प्रदूषण का, वो तस्वीरें भी आप लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जो बयां कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे मामले में राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र को चलाकर ही लोग प्लांट चलाएं, लेकिन बिजली की खपत यानी बिजली की खपत को कम करने के लिए, अपने मुनाफा को ज्यादा बढ़ाने के लिए ये कंपनियां जो हैं प्रदूषण नियंत्रण यंत्र को चलाती नहीं है। और इस वजह से जो है क्षेत्र में एक तरह से कहें कि प्रदूषण से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे जो है वन विभाग क्षेत्र में यानी वन क्षेत्र में लगे प्लांट जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वे इस पृथ्वी पर खड़े रह सके, जबकि ये भी सच्चाई है। धर्मेंद्र, आखिर रुंगटा बंधु पर मेहरबानी क्यों है? अगर निर्णय है कि उनको खाली किया जाना है, 2 महीने पुरानी बात हो गई है, वन विभाग किस बात का इंतजार कर रहा है, किस चीज का इंतजार है कि आखिर कार्रवाई कब होगी? पर जब न्यूज 11 की ये एक्सक्लूसिव खबर पर जब पहल हुई है, तो इस दौरान डीएफओ के द्वारा एक दूसरा नोटिस भी प्लांट प्रबंधन को सौंपा गया है। और उनका कहना है कि किसी भी सूरत में प्लांट को अब वन अतिक्रमण जमीन को छोड़ना होगा, और नहीं तो वहां पे बल प्रयोग करके जमीन को तोड़ा जाएगा। तो अगर ये देखा जाए तो अधिकारी सख्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि जो ये बंधु है, रोंगटा बंधु है, इनकी साख, इनकी पहुंच जो है काफी ऊपर तक होती है। ऐसे में लिहाजा जो है इस पूरे प्रकरण को वो टाल मटोल करके रवैया अपनाना चाहते हैं, और वे ज्यादा से ज्यादा दिन तक इस मामले को खींचना चाहते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात होगी, जो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे वन अधिकारी का चलता है यानी डीएफओ के निर्देश का पालन चलता है, या फिर रोंगटा बंधु अपनी पहुंच पैरवी से अपनी चारदीवारी को बचाने में कामयाब होंगे। तो ये 1 महीना में ये मामला स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किसकी चलेगी। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, 1 सप्ताह में मामला साफ हो जाएगा कि आखिर चली किसकी। लेकिन दबंगई देखिए, या फिर तो कोई तकनीकी कारण हो सकते हैं कि रुंगटा बंधु श्रीराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कब्जा आज भी फॉरेस्ट लैंड पर बरकरार है। आखिर संरक्षण किसका है, किस सफेद पोस्ट का संरक्षण है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।